नमस्कार दोस्तों। पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो पेपर होने वाला है उसके रिगार्डिंग हमने प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज प्रैक्टिस सेट 9 को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि दो कारें एक ही स्थान से चलती हैं। ये एक पॉइंट है जहाँ से दोनों कारें चलती हैं और एक उत्तर दिशा में जाती है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरी पूर्व दिशा में जाती है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और पूछता है 2 घंटे की यात्रा के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। देखो हम डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो बोल रहे जो पूर्व की दिशा की तरफ जा रही है उसकी स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और जो उत्तर की तरफ जा रही है उसकी है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी देखो 2 घंटे में क्या होगा, ये कितनी दूर पहुंच जाएगा, 30 किलोमीटर पहुंच जाएगा। और ये वाली कितनी दूर पहुंच जाएगी, ये 40 किलोमीटर पहुंच जाएगी। अभी इनके बीच की डिस्टेंस देखता हूँ, ये 2 घंटे बाद की बात है। तो अब ये देखो, ये 4, ये 3, तो ये 5 हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 50 किलोमीटर। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, डी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5% की दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 बन जाएगा। सिंपल फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 25 रुपये। प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5%। और टाइम कितना है, 3 महीने। महीने को बना लेंगे साल, तो 12 से कर देंगे डिवाइड और 100 नीचे आ गया, ठीक है। 3 से 4 बार जाएगा और 5 से ये 20 बार जाएगा। और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो पी की वैल्यू क्या आएगी, 2000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने 24 नारियल खरीदने पर एक नारियल मुफ्त दे दिया, छूट का प्रतिशत बताओ। देखो छूट मतलब डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दिया, एक नारियल का। और टोटल कितने दिए थे उसने, 25 नारियल दिए थे टोटल। तो इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, ये कितना 4%, मतलब उसने 4% का डिस्काउंट ऑफर किया था। चौथा क्वेश्चन कहता है किसी परीक्षा में ए तथा बी अधिकतम अंकों में से क्रमशः 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। उनके प्राप्त अंकों का योग 783 है, तो अधिकतम अंक बताओ। देखो ये दो स्टूडेंट थे, ए और बी, ठीक है। इसको 60% अंक मिले और इसको मिले 30%। और इनको टोटल कितने मिले, 90%। और एक्चुअल मार्क्स कितने दे रखे हैं इनके, 783, ठीक है। अब ये देखो आप 90% की वैल्यू अगर ये है तो 100% की कितनी होगी वैल्यू, वही आपके अधिकतम अंक होंगे। तो 783/90 और गुणा 100, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 9 0 से 0 कट गई और 9 से गया 9 8 72, 6 3 9 7 63, ये हो गया 870 मार्क्स। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। बोलते कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य मतलब जो किसी से डिवाइड ना हो। मतलब एक तो इसका फैक्टर खुद वो हो, जैसे ए, मैं बोलता हूँ कि ए जो है एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब ए अभाज्य संख्या, इसका मतलब बस इसके दो फैक्टर हो सकते हैं, या तो ए होगा या 1 होगा, इसके अलावा नहीं होगा। बट आप यहाँ पे देखते हैं जैसे 33 है, तो 33 के तो फैक्टर बहुत सारे हैं, 3 भी है, 11 भी है, दो फैक्टर है। मतलब ये तो अभाज्य नहीं है, ये तो आंसर में नहीं आएगा। 81 है, इसके 9 है, और भी बहुत सारे 3 है फैक्टर, इसका 27 है, तो ये भी नहीं होगा। अभी देखते हैं 93, देखो 3 इसका फैक्टर है और इसके अलावा 31 इसका फैक्टर है, तो ये भी नहीं होगा। 97, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो 97 एक अभाज्य संख्या है, तो यही इसका आंसर होगा। 9th क्वेश्चन। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद उसकी आयु पिता की आयु से 1/2 हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु, देखो ये सन है, ये फादर है, ठीक है। अभी प्रेजेंट में क्या है, उसकी पिता की आयु की 1/3 है, मतलब ये 1 है तो पिता की कितनी है, 3 है। और 12 वर्ष बाद क्या हो गया, 12 साल बाद देखते हैं, 12 ईयर्स बाद क्या हुआ, इसकी 1/2 हो गई, मतलब इसकी 2 है तो इसकी 1 हो गई। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम ना इनका जो डिफरेंस होता है ना, इसका डिफरेंस 2 है और इसका डिफरेंस 1 है, तो इसकी गुणा यहाँ पे कर देते हैं और 2 की गुणा इस वाले रेशियो में कर देते हैं। तो 1 की ऊपर वाले रेशियो में करेंगे तो वो तो 1:3 रह जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, 2:4 हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है ना, ये सेम हो जाएगा। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 रेशियो का, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 रेशियो का। तो मतलब 12 जो साल हुए वो किसके इक्वल हो गए, 1 रेशियो के, ठीक है। अगर 1 रेशियो 12 साल के इक्वल है तो किसकी पूछ रहा है, लड़के की वर्तमान वायु, तो लड़के की अगर तो 1 ही रेशियो है तो उस लड़के की एज कितनी होगी, 12 साल। अगर ये फादर की पूछता तो फादर की कितनी हो जाती, 36 ईयर्स, क्योंकि उसका 3 रेशियो था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आंसर कौन सा हो गया, सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, बोलते कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करो। तो 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना 2 बार, और ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 11वां पूछता है कि 96 का 8% और यहाँ पे मान लो x है, उसका 1/25 है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, 96 का 8%, तो 96 गुणा 8/100, जो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। और ये x है, तो x का 1/25, और 25 से 100 गए 4 बार, और 4 से 8 गए 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 192। तो आंसर कौन सा हो गया, डी इसका आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं 2000 के 5% का 5%, तो 2 बार परसेंटेज है, तो 2000 तो ये हो गया, और 5 गुणा 5 और बटे में इसका 100 आएगा, और फिर इस वाले का 100 आएगा। तो देखो 3 जीरो तो ऐसे ही कट हो जाएंगी डायरेक्टली। ठीक है, और 5 और 2 कितने हुए 10, तो ये 10 भी गए, तो बचा कितना आंसर 5, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5, मतलब ए इसका आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। देखो आप इसको नॉर्मल फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। देखो दुगनी हो रही है, मतलब पी इसका प्रिंसिपल था और पी इसको इंटरेस्ट मिला, ये मैं मान रहा हूँ कि ये इंटरेस्ट है और ये प्रिंसिपल है 20 सालों में, तभी तो पी जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट की थी उस पर पी इंटरेस्ट मिल गया, तो हमको लास्ट में कितना मिला दुगना, मतलब 2p मिला, इसका मतलब क्या हुआ दुगना मिला। तो p इंटरेस्ट रख दो, p कोई प्रिंसिपल रख दो, और r की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, टाइम मेरे को 20 साल पता है, बटे हो गया 100, p से p कट हो गया, और 20 से 100 गया 5 टाइम्स, ये हो गया r की वैल्यू 5%। ठीक है, अभी पूछ रहा है चौगुनी कब होगी। चौगुनी कब होगी, देखो p इसने इन्वेस्ट किया होगा और 3p का इसको ब्याज मिला होगा, तभी तो 4 गुनी हुई होगी। तो 3p हो गया इंटरेस्ट, p हो गया प्रिंसिपल, r की वैल्यू 5 है, और t हमसे पूछ रहा है कितने साल में, बट्टे में कर देंगे 100, p से p कैंसिल हो जाएगा, 5 से हो जाएगा 100 20 बार, और 20 दिया 60, मतलब टाइम कितना लग गया 60 ईयर्स। देखो पेपर में अब आप इतना तो जमा के करेंगे नहीं, आपको सिंपल मेथड चाहिए। तो देखो सिंपल मेथड कैसे करेंगे इसको, कि भाई कोई धनराशि चौगुनी हो जाती है, इसका मतलब क्या हो कि पी ने तो उसने इन्वेस्ट किया, उसको कितने पैसे और चाहिए 4 गुने करने को, 3p और चाहिए, तभी तो ये 4p होगा। अब देखो p होने में कितने साल लगते हैं 20 साल, तो 3p होने में कितने साल लगेंगे 60 साल। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। आंसर कौन सा, इसका सी आंसर हो जाएगा। देखो 14वां क्वेश्चन पूछता है, कौन सी संख्या है जिसका 20% 10 होगा। देखो 20% 10 होगा डायरेक्टली पता चल रहा है आपको, फिर भी हम बेसिक मेथड से करते हैं। 20% कितना होता है, 20% की वैल्यू 10 है। ठीक है, इसको 100% करना है, इसमें 5 की गुणा कर दो तो इसमें 5 की गुणा हो जाएगी, तो 100% कितना हो गया 50। अब डायरेक्टली बता सकते हैं, सी इसका आंसर हो गया। 35वां क्वेश्चन, देखो इसमें भी मल्टीप्लाई और परसेंटेज निकाल रहा है, ये आप खुद से कर लेना। क्वेश्चन 16 देखते हैं। देखो एक ऑपरेटर है ये, इसकी वैल्यू ये है, तो यही ऑपरेशन यूज़ करके पूछ रहे कि इसकी वैल्यू बताओ। तो ये क्या है 2 और 3 और 4 के बीच में, ठीक है ना। तो पहले 3 और 4 का करेंगे, तो ये क्या आएगा 2 और a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी 3 और 4 7 हो गए, तो ये कितना आ गया 14। अब 2 से फिर इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, 14 और 2 16, 16 दूनी 32, तो इसका आंसर क्या आ गया 20 का आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। बोलते दो संलग्न भुजाएं आयत की, ये दोनों वैल्यू दे रखी है, बोल रहा परिमाप बताओ। दो परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब देखो लंबाई कितनी है 3a² में 6ab, इसको इसमें जोड़ दो तो कितने a² हो जाएंगे 5a² हो जाएगा। ठीक है, और ये 6ab है, ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद ये b² है, ये भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 10a², ये हो गया 12ab, और ये कितना होगा 2b²। अभी देखो कौन सा आंसर होगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं tan a बराबर 1/2, tan b बराबर 1/3, a प्लस बी का मान बताओ। देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, और tan a प्लस बी की पहले वैल्यू निकालेंगे, तब हमको a प्लस बी की वैल्यू आएगी। tan a की वैल्यू कितनी है 1/2, और tan b की वैल्यू क्या है 1/3, और ये क्या हो गया 1 माइनस 1/6। ठीक है ना, इनको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 5/6, और ये क्या हो जाएगा 5/6, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो a प्लस बी
ये 10 में क्या होती है, 10 45 होती है, मतलब π/4 बोल सकते हैं। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। आंसर कौन सा आ गया आपका, बी आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन 19 देखते हैं। बोलता है यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग बताओ। पूछ रहा है जो एडजेसेंट एंगल बनेंगे, ये एक किरण है, इसके ऊपर एक रेखा खड़ी है, तो पूछ रहा है कि ये जो दोनों एंगल है इनका योग कितना होगा। देखो किसी भी लाइन पे अगर एक साइड में एंगल फॉर्म हो रहे हैं, वो कितनी भी लाइनों से फॉर्म हो रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बिकॉज ये टोटल जो एंगल होता है ये कितना होता है, ये 360 होता है। तो अगर मैं एक लाइन खींच दूँ तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, 180। तो ये दोनों इस जो हाफ है तो ये एक लाइन पे ही तो बने हुए, लाइन की एक तरफ बने हुए, तो इनका आंसर कितना हो जाएगा, 180। मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छे लगे होंगे, आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या आपको किसी पेपर में पर्टिकुलर डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।